Assalamu alaikum. This is Maria Pervez, Assistant Professor in Chemistry from SC College Bahawalpur, and this is our first lecture of Analytical Chemistry for 4th semester students. So before starting our lecture, let's have a look at the course description जो कि आप इस semester में पढ़ेंगे. So the first topic is Introduction to Analytical Chemistry, जो कि आज का हमारा main topic भी है. इसमें you will have a slight knowledge about Analytical Chemistry और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज में इन्वॉल्व होती हैं उसके मुतालिक होगा. So students, analytical chemistry is not a new branch of chemistry for you. You have already studied it in FSC first year class, जिसमें आपके पास एक सेकंड चैप्टर था जो कि सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में था. तो इस तरह ये जो पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, इट्स ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स. तो इसीलिए इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजरिंग ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल होता है जो कि आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. देन वी हैव एक्सप्रेशन ऑफ द क्वांटिटीज़ एंड कॉन्सेंट्रेशंस. फिर आता है आपके पास बेसिक अप्रोच टू इक्विलिब्रियम, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एरर्स इन द केमिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन की. जो जाहिर सी बात है, आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन यू विल गेट रिजल्ट्स एंड योर रिजल्ट्स शुड बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल और द ओरिजिनल वैल्यू. तो इसलिए हमारे पास एरर्स का नॉलेज होना और आपके पास एक्यूरेसी और क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. देन वी हैव केमिकल्स एंड रिएजेंट्स. उसके बाद जो टॉपिक है वो है यूज़ एंड हैंडलिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स. देन वी हैव सैम्पलिंग, एरर्स, और ये जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक्स हैं, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन. इन सब को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, बिकॉज दीज आर द टर्म्स विच विल बी फ्रिक्वेंटली यूज्ड थ्रू आउट दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. And the second last topic is statistical evaluation of the data, and finally we will study quality control and quality assurance. Quality control को आप QC भी कहते हैं, और हमारी कोई भी इंडस्ट्री QC डिपार्टमेंट के बगैर इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि जब तक आप जो भी चीज़ मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं, जब तक कि आप उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड और उसकी क्वालिटी को चेक नहीं करेंगे और एक ख़ास स्टैंडर्ड को मैच नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो दैट कैन नॉट बी डिलीवर टू द मेन मार्केट. सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री. So let's start our today's lecture, and before defining analytical chemistry हम ये देखते हैं कि ये करती क्या है और इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस में हमको क्या स्टडी करना होता है. तो जैसे कि नाम से जाहिर है एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो द वर्ड एनालिटिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एनालिसिस. अब एनालिसिस का मतलब अगर हम उर्दू में बात करें तो तज्जिया करना होगा, और तज्जिया का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ आती है तो आप उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, आप उसके बारे में देखते हैं, सोचते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल एनालिसिस. और केमिकल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि केमिकल एनालिसिस इंक्लूड्स एनी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ अ सैम्पल मटेरियल. नाउ यहाँ पे जो वर्ड आया सैम्पल मटेरियल, ये बार बार रिपीट भी होगा थ्रू आउट दिस ब्रांच. तो सैम्पल आपके पास कोई भी चीज़ होती है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन हो. इट कैन बी सॉइल, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी एनीथिंग. आप कुछ भी इसको स्टडी कर सकते हैं. तो अगर आप उसकी कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन करते हैं कि मतलब है ये किन चीज़ों से मिलके बनी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो वो सारे का सारा चीज़ जो है दैट विल कॉन्स्टिट्यूट योर केमिकल एनालिसिस. तो इस केमिकल एनालिसिस के लिए जो कि आपके पास किसी भी चीज़ का हो सकता है, यानी एनीथिंग फ्रॉम द मैटर, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है एनालिटिकल केमिस्ट्री की, और इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज़ द साइंस ऑफ केमिकल मेजरमेंट्स. इसके बाद ये बात आती है कि व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ द केमिकल एनालिसिस एंड व्हाट काइंड्स ऑफ आंसर्स दे प्रोवाइड अस. यानी हमें जो केमिकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे किन किन सवालों के जवाब दे सकते हैं. तो बेसिकली इसमें 4 चीज़ें हैं जो कि आपको कोई भी एनालिसिस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है उसका आंसर. पहली चीज़ है क्वांटिटेशन. क्वांटिटेशन का मतलब यह है टू क्वांटिफाई समथिंग, किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में अंदाज़ा लगाना कि हाउ मच सब्सटेंस एक्स इज़ इन द सैम्पल. एक्स कोई भी चीज़ हो सकती है. सपोज़ कर लें अगर हम वाटर सैंपल की बात कर रहे हैं और हम पता लगाना चाहते हैं कि जो आपका वाटर है वेदर दिस इज़ पोर्टेबल वाटर, यानी वो पीने के काबिल है या नहीं,
تو سب سے جو سمپل چیز ہے کسی بھی کوالٹی آف واٹر کو جاننے کے لیے وہ ہوتی ہے اس کی ای سی یعنی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی، جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ٹی ڈی ایس کتنے ہیں. ٹی ڈی ایس مینس ٹوٹل ڈیزالوڈ سالٹس. اب جو ہمارے پاس پورٹیبل واٹر ہے اس کے میں کتنے آپ کے پاس سالٹس ہونے چاہیے، ان کا ایک اسٹینڈرڈ ویلیو ہوتی ہے. اگر وہ اس سے ایکسیڈ کر جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یا آپ کے ایریا کا جو پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے. تو کوانٹیٹیشن ہمیں کیا بتائے گی کہ ہاؤ مچ اماؤنٹ جو آپ چیز اس میں اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں واٹر سیمپل میں وہ کتنی موجود ہے، تو اس کو ہم نام دے سکتے ہیں ایکس کا.